नमस्कार दोस्तों। भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले समय में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। ऐसी कंडीशन में भारत के अंदर बड़ा व्यापार इंटरनेशनल लेवल पे होता है। ये जो टोटल व्यापार होता है इसका लगभग 95% व्यापार हम समुद्र से करते हैं। ऐसी कंडीशन में समुद्र का व्यापार भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो समुद्र का व्यापार होता है ना, इसके अंदर भी जो कंपनियां जहाजों को ऑपरेट करती हैं उन्हें कहा जाता है शिपिंग लाइन। भारत एक तरफ तो कहता है कि हम लोग आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत के सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है समुद्र के रास्ते से, उसका लगभग 70% बाय वैल्यू फॉरेन कंपनियों से होता है। यानी कि भारत की भारी मात्रा में डिपेंडेंसी फॉरेन कंट्रियों के ऊपर देखने को मिलती है फॉर शिपिंग पर्पसेस। इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी है कि अगर 85 बिलियन डॉलर हम लोगों ने शिपिंग के अंदर खर्च किए, मतलब समुद्र के रास्ते जहाज के जरिए सामान को एक जगह से दूसरी जगह केवल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में अगर हम लोगों ने 85 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं तो उसमें से 75 बिलियन डॉलर फॉरेन कंपनियों को जाता है, जो भारत की संप्रभुता के ऊपर एक बड़ा थ्रेट है। क्योंकि फॉरेन कंट्रियां जब ऑपरेट करती हैं तो ऐसी कंडीशन में भारत को डायरेक्ट इकोनॉमिकल लॉस देखने को मिलता है। क्योंकि 2020 के अंदर जो भारत ने सामान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया उसकी वजह से फॉरेन कंपनियों को लगभग 109 बिलियन डॉलर का पेमेंट हम लोगों को करना पड़ा। यही अमाउंट 2030 तक माना जाता है कि लगभग 200 बिलियन डॉलर तक हो जाएगा, क्योंकि भारत से जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है वो लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। अगर हम फॉरेन कंपनियों को रिप्लेस करके यहां पर इंडियन कंपनियों को लेके आते हैं तो ऐसी कंडीशन में अगर 25% भी भारत के व्यापार का शेयर इंडियन कंपनियों द्वारा ओन कर लिया जाएगा तो उससे भारत के लगभग 50 बिलियन डॉलर बच जाएंगे। ये तो इकोनॉमिकल बेनिफिट होगा। वहीं दूसरी तरफ भारत के अंदर सही रूप में आत्मनिर्भरता आएगी। वहीं फॉरेन कंपनियों के ऊपर डिपेंडेंसी होना भारत की सॉवरेनिटी के खिलाफ है, क्योंकि फॉरेन कंपनियों के ऊपर जब हमारी डिपेंडेंसी देखने को मिलती है तो फॉरेन कंपनियां इसका मिसयूज करती है, खास रूप से फॉरेन कंट्रियां। क्योंकि भारत के अंदर जो अधिकतर शिपिंग लाइन चलती हैं ये वेस्टर्न कंट्रियां हैं के द्वारा ओन है। जब वेस्टर्न कंट्रियों द्वारा ओन है तो ये हमेशा अपनी आइडियोलॉजी को देखते हैं। जो कंट्रियां इनकी आइडियोलॉजी को बिलीव करती है उनको ये सपोर्ट करते हैं, जो आइडियोलॉजी के अंदर फॉलो नहीं करती उनको ये रोकने का प्रयास करते हैं। अब आपने देखा होगा रशिया का व्यापार, रशिया के साथ में भारत चाहता था कि सस्ते रेट के अंदर ऑयल इंपोर्ट करे, पर G7 कंट्रियों ने भारत के ऊपर प्राइस कैप लगा दिया था। इवन पूरे वर्ल्ड के ऊपर प्राइस कैप लगा दिया था, और जो कंट्रियां इस प्राइस कैप को फॉलो नहीं करती उन कंट्रियों को कहा गया कि आपको हम शिपिंग सर्विसेज नहीं देंगे। अब जो बड़ी बड़ी ऑयल और नेचुरल गैस के टैंकर्स होते हैं ना, ये टैंकर्स अधिकतर वेस्टर्न कंट्रियों द्वारा ओन्ड होते हैं। ऐसी कंडीशन के ऊपर के अंदर भारत के ऊपर एक बड़ा थ्रेट बन गया था कि यार भारत रशिया से सस्ते रेट के अंदर ऑयल कैसे लेगा। मतलब वेस्टर्न कंट्रियां कई बार अपने इंटरेस्ट के लिए आर्म ट्विस्टिंग करती हुई दिखाई देती हैं। अगर हम लोग को इस आर्म ट्विस्टिंग से बचना है तो हमको जरूरी है कि इंडियन शिपिंग के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ाई जाए। वहीं ग्लोबल लेवल पे शिपिंग कॉस्ट या फिर शिपिंग रूट हमारे कंट्रोल में नहीं रहते, क्योंकि हमारी शिपिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी है ही नहीं। प्राइस फ्लक्चुएशन की वल्नरेबिलिटी हमारे एक्सपोर्टर्स को फेस करनी पड़ती है, क्योंकि फॉरेन कंट्रियों के ऊपर डिपेंडेंसी है। और इवन भारत के सामान की सिक्योरिटी के कंसर्न भी बने रहते हैं, क्योंकि डिपेंडेंसी फॉरेन कंट्रियों के ऊपर है। तो क्या भारत के अंदर कोई शिपिंग कंपनी है ही नहीं क्या? भारत के अंदर कई सारी शिपिंग कंपनियां एग्जिस्ट करती हैं, पर यहां पर कुछ लिमिटेशन है। जो भारतीय शिपिंग कंपनी है उनके पास में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो भारत का इतना बड़ा व्यापार होल्ड कर पाए या इतने बड़े व्यापार को एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाए। भारत के अंदर टोटल लार्ज वेसल केवल 1500 हैं, जिसके अंदर टैंकर, गैस कैरियर, कंटेनर शिप और ड्राई बल्क कैरियर इंक्लूडेड हैं। वहीं भारत के अंदर जो शिप्स हैं, यह समझने का प्रयास करना इतिहास किस तरीके से चला। जब कॉलोनियल पीरियड आया तो अंग्रेजों ने भारतीय जहाजों के ऊपर बैन लगा दिया और भारत की शिपिंग इंडस्ट्री को पूरी तरीके से तोड़ दिया और खुद के जहाजों को प्रमोट करना शुरू किया। जब अंग्रेजों ने खुद के जहाजों को प्रमोट करना शुरू किया तो भारत की डिपेंडेंसी पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स के ऊपर हो गई।
ऐसी कंडीशन में अंग्रेजों की जो शिपिंग इंडस्ट्री है वो बहुत पुरानी है, इनके पास में अच्छा एक्सपीरियंस है, बड़ी बड़ी फ्लीट्स हैं और लॉजिस्टिक नेटवर्क बहुत अच्छा है, जिसके कारण से ये लोग सस्ते रेट के अंदर सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाते हैं, जिसके कारण से ये लोग कम चार्ज करते हैं। भारत की शिपिंग के मुकाबले 26% तक कम चार्ज किया जाता है फॉरेन शिपिंग द्वारा। ऐसी कंडीशन में भारतीय व्यापारी जनरली फॉरेन शिपिंग का प्रयोग करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो फॉरेन शिपिंग है ये बड़ी है, इनके पास खूब पैसा है, इस कारण से ये अच्छी स्पेशलाइज सर्विस भी दे पाते हैं। जैसे कई सारा कार्गो ऐसा होता है, सामान ऐसा होता है जिसको एक फिक्स तापमान पे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल दवाई का एक फिक्स तापमान होता है, उससे ऊपर लेके जाओगे तो दवाई खराब हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में रेफ्रिजरेशन की सुविधा चाहिए होती है। ये रेफ्रिजरेशन या फिर टेम्परेचर कंट्रोल की सुविधाएं जनरली फॉरेन कंपनियों द्वारा ही दी जाती है। ऐसी कंडीशन में भारत की डिपेंडेंसी अपने आप फॉरेन कंपनियों के ऊपर होती हुई दिखाई देती है। ऐसी कंडीशन में यह मांग सरकार से कई सारे समय से भारतीय कंपनियां कर रही थी कि क्यों ना हम लोग गवर्नमेंट से द्वारा मतलब गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी जाए, गवर्नमेंट पुश करे भारतीय शिपिंग इंडस्ट्री को सब्सिडी वगैरह दी जाए, ताकि भारतीय कंपनी भी ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव हो सके। और रिसेंटली एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, भारत सरकार ने कहा है कि अगले दशक के अंदर लगभग 1000 जहाज के साथ एक नई शिपिंग इंडस्ट्री खोली जाएगी, एक नई शिपिंग कंपनी खोली जाएगी जो जॉइंटली ओन होगी भारत की पीएसयू द्वारा। और पीएसयू के अंदर भी ऑयल, गैस और फर्टिलाइजर के अंदर काम करने वाली कंपनियों द्वारा ये जॉइंट ओन होगी, जो भारत के सामान को और इवन फॉरेन के सामान को भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की सर्विस प्रोवाइड करेगी। ये कंपनी गिफ्ट सिटी के अंदर इसका हेडक्वार्टर होगा और इस कंपनी को बनाने के अंदर कई सारे जहाज बनाने पड़ेंगे। जहाज बनाने के लिए पैसा चाहिएगा, ये पैसा $3.6 बिलियन यानी कि लगभग 30,000 करोड़ रुपए तक भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा। उसके ऊपर जो पैसा दिया जाएगा वो मेजर पोर्ट अथॉरिटी से लिया जाएगा। इस तरीके से ये शिपिंग कंपनी बनेगी और फिर कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से ये शिपिंग कंपनी भारत के अंदर अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगी, जिसके कारण से भारत की शिपिंग इंडस्ट्री फॉरेन शिपिंग इंडस्ट्री से कॉम्पिटिटिव होगी। और जब ऐसा होगा तो फिर भारत की डिपेंडेंसी फॉरेन कंट्रियों के ऊपर खत्म होगी और भारत की संप्रभुता और आत्मनिर्भरता को हम लोग अपहोल्ड कर पाएंगे। ये चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखरीनगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे। अगर आपको चाहिए कि आप भी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर हमारे जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है अलग अलग सेंटर्स की, आप उसे खोल सकते हो। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी। इसके अलावा अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।